वेलकम बैक। मुल्क के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है और कौमी शाहराह की बात करें, मोटरवेज यहाँ पर भी शदीद धुंध के बायस जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 फैज़पुर से दरहाना तक बंद कर दी गई है। इसी तरह M4 पिंडी भटियाँ और दीगर जगहों पर भी इस हवाले से मसाइल मौजूद हैं। दूसरी जानिब हम अगर बात करते हैं स्मोक की, तो एक के बाद एक आफत लाहौर में आती रहती है। पहले डेंगी ने बहुत ज़्यादा तंग किया और लाहौर आपको पता है इसका एपिसेंटर रहा है और इस वक्त स्मोक बहुत तंग करी है। हुकूमत ने तमाम इक़दाम तो मुमकिन उठाए हैं इस वक्त जो उठाए जा सकते हैं, लेकिन वो मुअस्सर नहीं दिखाई दे रहे हैं। फ़िज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक ज़्यादा है और लाहौर मुसलसल, जैसा कि हमने शुरू में भी आपको बताया, आलूदा तरीन शहरों में टॉप 3 के अंदर आता है। कभी नंबर 1 पे होता है, कभी नंबर 3 पे होता है और जो बीमारियां हैं उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी इस हवाले से बढ़ रही है और पंजाब हुकूमत का जो बाकी इकदाम के अलावा तालीमी इदारों से मुताल्लिक एक बड़ा फैसला सामने आया है। लाहौर में स्मॉग के खतरनाक असरात से बचने के लिए लाहौर के स्कूल्स में हर हफ्ते 3 छुट्टियां होंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जुम्मा, हफ्ता और इतवार को छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि महकमा तालीम के मुताबिक लाहौर के स्कूलों में हफ्ता वार जो छुट्टियां हैं वो बढ़ाने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे किया गया है। स्मॉग कितनी खतरनाक है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे जो हिफाजती इकदाम हैं या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो क्या लिए जा सकते हैं, इसके पे आज हम बात करेंगे। डॉक्टर फलक कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फलक फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर फलक, ये जो मामला है स्मॉग का, और ये हर साल बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा और इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। सो स्मॉग और ये जो एयर पोल्यूशन है या फ़िज़ाई आलूदगी जिसकी हम बात करें, ऑब्वियसली वी नो कि क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है, बट स्टिल क्या किया जाए, ये तो कम होने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल, देखें, अगर हम बात करें मैस लेवल पर तो ये गवर्नमेंट के इदारे, आपने खुद भी जिक्र किया कि उसके ऊपर काम कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मेजर्स जो हम ले सकते हैं, जैसे एयर को हम क्लीन करने के लिए डिफरेंट तरह के एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और साथ साथ में जो है हम अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो, अगर बीइंग अ डॉक्टर में बात करूं तो हम लोगों को खुद अपने आप की हिफाजत करनी है। मास्क का इस्तेमाल प्लस जो है ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करना बाहर, जब धुंध बहुत ज़्यादा है तो उन दिनों में कोशिश करनी चाहिए घरों में ज़्यादा रहें और घरों में जब रहें तो उसके साथ साथ खिड़कियां दरवाजे भी बंद रखें ताकि पोल्यूशन अंदर ना आए। बच्चों की आपने बात की, जिस तरह के स्कूल में ऑफ, बिकॉज ज़रूरी भी है बच्चे, क्योंकि ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं और बच्चों को जो है बहुत जल्दी एज़मा का अटैक होता है और स्मोक जो है डायरेक्टली लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है। वैसे तो बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, आईज को भी कर रहा होता है, स्किन को भी करता है, बट मोस्टली जो है वो लंग्स को करता है स्मोक जो है वो इफेक्ट बुरे तरीके से। और उसमें जो शॉर्ट टर्म में होने वाले जो डिजीज हैं उसमें एज़मा है, एलर्जी है, आई एलर्जी है। और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आपको बताऊं कि बड़ी खतरनाक बात है कि इरिवर्सिबल डिजीज जिसको हम कहते हैं, लंग्स की इरिवर्सिबल डिजीज, जिसमें ब्रोंकाइटिस है, COPD है और साथ साथ में बहुत लॉन्ग टर्म में अगर इस तरह का एक्सपोजर होता रहे तो कैंसर का भी बाइस हो सकता है। इट्स वेरी डेंजरस। अच्छा, अभी रिसेंटली भी एक स्टडी कम रिसर्च जो भी आप सामने आई थी, जिसमें ये कहा गया कि जो एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एक अच्छा हल हो सकता है इसको रिड्यूस करने के लिए। एक तो पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर किस हद तक ये पॉसिबल है, क्योंकि हम अगर ये स्ट्रक्चर खड़ा करना भी शुरू करें टू कवर ऑल आर एरियाज तो उसमें आपको मालूम है बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत टाइम चाहिए पाकिस्तान को, बिकॉज इससे पहले कोई प्लानिंग तो की नहीं गई। हमारे यहाँ तो सालों तक मरदमशुमारी तक नहीं होती। तो हायर लेवल के ऊपर या स्टेट लेवल के ऊपर क्या पॉलिसी या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे कम से कम हम विद द टाइम इससे निकलते चले जाएं? आप क्या तफवीज़ करती हैं? देखिए, जिस तरह अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ पर पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज बनाई जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, फिर ट्रैफिक रूल्स भी होते हैं, साथ साथ में पब्लिक को जो है वो रिलीज जिस तरह की उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं वो करते हैं। सो अगर देखा जाए तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर अच्छा कर देंगे, लाइक अगर एक कार एक बंदा लेकर जा रहा है रोड पर तो उसका पोल्यूशन अलग निकल रहा है, ठीक है। और अगर एक बस के अंदर 10 से 15-20 जो भी लोग सफर कर सकते हैं तो
आप उस धुएं को कम करते हैं। एक तरफ तो आप अगर ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा कर दें, दूसरी जानिब जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं या जो इंडस्ट्रीज है उनको थोड़ा शहरों से दूर किया जाए, उन जगहों पर उन्हें बनाया जाए जहां पर जो स्मोक रिलीज भी हो रहा है तो वो डायरेक्टली शहरी उससे मुतासिर ना हो। इस तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं उस पर गवर्नमेंट अगर अमल दरामद करेगी तो ऑब्वियसली पब्लिक हेल्थ पॉलिसी अच्छी बनेगी, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। इस तरह की जो डेंजरस लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस एंड एज़मा, एलर्जीज एंड COPD, ये ऐसी बीमारियां जो इरिवर्सिबल है, एक बार हो जाए तो फिर दोबारा उसको करना सही। अच्छा डॉक्टर फलक, चूंकि आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, आप हमें बेहतर तौर पे बता सकती हैं इस स्मॉग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से जो नज़ला, ज़ुकाम, गले रिलेटेड इश्यूज, जो भी इश्यूज होते हैं उसमें हम वैसे भी सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि घर के ऊपर कोई हम खुद से मेडिसिन ले लें। अब ये जो स्मॉग की वजह से बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं हेल्थ रिलेटेड, क्या आपको लगता है कि ये वही आम रूटीन के वायरल इन्फेक्शंस की तरह होते हैं या इसके लिए हमें डिफरेंट मेडिकेशन या किसी प्रॉपर एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए और मेडिकेशन लेनी चाहिए? वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, हर इंसान की जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, उसका लंग का स्ट्रक्चर है, या फिर हर किसी की वेरी करती है, डिफर करती है। सो जो बहुत ज़्यादा लाइक शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि हम लोगों को स्मोक की वजह से SOB होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उस सूरत हाल में तो बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। फौरी तौर पे आप हॉस्पिटल रश करें और वहाँ जो भी पल्मोनोलॉजिस्ट है, लंग स्पेशलिस्ट है, उससे आप कंसर्न ले सकते हैं। और उसके अलावा जो है अगर आप देखते हैं छोटी मोटी एलर्जी हो गई, आप एक्सपोज हुए एंड लाइक के ब्रोंकाइटिस हो रहा है, समटाइम एलर्जी हो गई, तो आप डायलेटर्स ले सकते हैं। ठीक है। और अच्छा, टाइम कम है फलक, एक लास्ट सवाल इसमें एक्सपोजर के हवाले से है कि जिस तरह पंजाब हुकूमत ने 3 दिन स्कूल्स बंद किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक एक्सपोजर कम होगा, कम एक्सपोज होंगे बच्चे जो स्कूल्स जा रहे हैं। तो क्या कम एक्सपोज होना भी मैटर करता है, या फिर अगर आप वंस इन अ वीक भी अगर आप इस एटमॉस्फेयर के अंदर निकल रहे हैं तो उतना ही हार्मिंग है जितना आप 6 डेज और 7 डेज और 5 डेज फेस कर रहे हैं? इसका टेक्निकली बता दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, कि जिस तरह आपने बताया कि हम एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टीज या हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसमें एक मेजर ये भी है कि आप एक्सपोजर कम करें। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है कि एक्सपोजर कम कर दिया गया, एक दिन जाना पड़ रहा है बच्चों को स्कूल, और इस मीनवाइल आपने मास्क का इस्तेमाल करना बच्चों को जरूरी करार देना। बच्चों जो भी बाहर जा रहा है उसको और अच्छे क्वालिटी का मास्क, लाइक कपड़े का बना हुआ जो फिल्टर लगा हुआ हो, वो मास्क बच्चों को दे दें ताकि वो बच्चे वहां जाके, और उनको मेंटली तौर पर प्रिपेयर किया जाए कि ये मास्क अपनी हिफाजत के लिए है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है कि एक दिन एक्सपोजर हो रहा है, छोटे बच्चे ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं, तो इनके लिए ये इकदाम लिया गया। तो एक्सपोजर कम होना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करनी चाहिए और स्मोक से जितना मैक्सिमम हो सके आप एहतियात कम करें, कोशिश करें गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकलें। डॉक्टर फलक, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से हमने बात की। जी, स्मोक तो है, इसके साथ हमने रहना है, लेकिन उसमें बेहतर सूरत हाल यही निकल सकती है कि आप एहतियात कर लें।